तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मज़ा तो आ ही रहा है क्योंकि बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं $25,000 का लेवल टच कर लिया है। 25,000 टाइम ज़रूर लगा, लेकिन फाइनली आज हम बिटकॉइन को देख पा रहे हैं $25,000 के ऊपर। जी हाँ, $25,000 बिटकॉइन ने लेवल्स हिट कर लिए हैं। 24,500 से एकदम आप देखो बिटकॉइन के अंदर कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है। और 25,200 से 25,700, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से कि 25,000 पे टिकना ज़रूरी है ना। अगर 200-700 इस रेंज में बिटकॉइन टिकता है तो डेफिनेटली हम 26-27 हज़ार भी बिटकॉइन को देख पाएंगे। एक फरवरी मंथ की जो क्लोजिंग है बिटकॉइन की एक अच्छी खासी होनी चाहिए 25,000 से ऊपर, और फाइनली 25,000 यहाँ पे हिट कर लिया है। जो कह रहे थे कि 25,000 का लेवल हिट नहीं कर पाएगा, ये एरिया बड़ा कहते हैं ना खतरनाक वाला एरिया है, इन लेवल्स को टच नहीं कर पाएगा, आज उनके मुंह पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बिटकॉइन दे रहा है। जो लोग कह रहे थे आज सबकी बोलती बंद कर रहा है बिटकॉइन, है ना। इस फरवरी मंथ के अंदर आप देखो ग्रीन कैंडल ऊपर की ऊपर जा रही है और बिटकॉइन का इस टाइम पे हम नया हाई देख रहे हैं 25,090। जी हाँ, $25,000 फाइनली बिटकॉइन ने हिट कर लिया है। इसके अलावा इथीरियम 1723, जी हाँ, $1724 पे इथीरियम आ चुका है 1,42,000 रुपीज़ पे। बिटकॉइन 20,70,000 क्रॉस कर चुका है और कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है अब 21-22 लाख जाने की, है ना। फाइनली बिटकॉइन ने हमको दिखा दिया $25,000 का लेवल। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा दिन है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमको 25,000 दिखा है। अगस्त 2022 वो टाइम था जब बिटकॉइन ने 3 बार 25,000 के लेवल हिट किए। कितना टाइम लग गया, अगस्त के बाद जाके फरवरी में हम फिर से आए हैं 25,000 पे। अगर इस बार बिटकॉइन टिक गया, होल्ड कर लिया, लेवल्स अच्छे चले गए और फरवरी की क्लोजिंग अच्छी हो गई, तो चीज़ें मार्च मंथ में और भी बढ़िया होने वाली हैं। तैयार रहिए, है ना। और BNB $325 पे चल रहा है, CFX 70%, पॉलीगॉन मैटिक 12% प्राइस फिर से बढ़ चुके हैं। और सोलाना की मैं जहाँ तक बात करता हूँ 6% इस टाइम पे ग्रीन में चल रही है। इसके अलावा अगर मैं गेनर लिस्ट की बात कर लूँ तो ट्रू कॉइन, जी हाँ, TRU, इसको आप बोलो ट्रू। और अगर आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल में यहाँ पे जो है पूरा गेम बदल गया। 150% का खरा प्रॉफिट अपने होल्डर्स को ट्रू ने इस टाइम पे दे दिया है। और मार्केट के अंदर जलवे दिख रहे हैं, जलवे, है ना। ये जलवे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। इसके बाद ड्रैप चल रहा है, ये भी 100-150% होके आया है। CFX चल रहा है 72%, ACH चल रहा है 36%, की कॉइन 31, स्टारगेट फाइनेंस 27%। तो इन्जॉय कीजिए इस बिटकॉइन की रैली को, इस मार्केट की रैली को, बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन ने बहुत वेट कराया, बहुत 2022 में ऐसे नज़ारे हमको देखने को नहीं मिले। फाइनली 25,000 का लेवल हिट कर लिया है। तो बिल्कुल 25,000 बिटकॉइन ने हिट कर लिया, 25,200 तक लेवल आ चुके हैं अभी करंट। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली अपडेट की बात कर लें तो वो फ्लॉकी इनू को लेके है। कुछ फ्लॉकी इनू लिस्टिंग ऑन बाइनेंस इज कंफर्म्ड सूनर और लेटर। अब बाइनेंस लिस्टिंग का क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो फ्लॉकीनो की काफ़ी अच्छी हाइप बनी है इन दिनों, इसमें नो डाउट। मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, फ्लॉकीनो की हाइप बनी है। और जब ऐसा कुछ होता है ना तब बाइनेंस लिस्टिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लॉकी ए मल्टी चेन टोकन ऑन इथीरियम, ठीक है, अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये हाइप कंटिन्यू रहती है और फ्लॉकीनो और अच्छा थोड़ा पंप दिखा देता है, मतलब बात अगर 1,000% या 2,000% की हो जाती है, तो और भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फ्लॉकीनो के बाइनेंस लिस्टिंग के, है ना। तो अभी कोई बाइनेंस की तरफ से अपडेट नहीं आया कि फ्लॉकीनो को लिस्ट करने वाले हैं। आपको पता है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो 3 घंटे पहले पता चलता है, 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले ट्वीट आता है, तब पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता। और बाइनेंस लिस्ट कर सकता है, जल्दी ही हमको फ्लॉकीनो की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब वो टाइम कब आता है, वो मार्च में होती है
या इसी महीने हो जाती है या फिर अप्रैल में, है ना। तो अगर एक हाइप बनती है और अच्छा खासा और पंप दिखाता है फ्लॉकी इनू, तो चांसेस और पक्के रहेंगे और जल्दी रहेंगे बाइनेंस पे आने के फ्लॉकी इनू के। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से जुड़ी हुई है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन के अंदर है। पंप ज़रूर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट के चक्कर में ना लिक्विडेट होते जा रहे हैं। 212 मिलियन डॉलर फ्लश इन क्रिप्टो फ्यूचर एज बिटकॉइन सर्ज 24,000। अभी तो 25,000 पे बिटकॉइन आ चुका है। अब देखो कितने ज़्यादा लिक्विडेशंस हो गए। जो लोग शॉर्ट पोजीशंस लगा के रखे हुए थे वो सब लिक्विडेट कर रहा है बिटकॉइन, और 25,200 तक के लेवल हिट कर लिए हैं। और क्रिप्टो लिक्विडेशंस मेजर 212 मिलियन डॉलर इन 24 आवर, लास्ट 24 आवर। 88% शॉर्ट पोजीशंस लगी हुई थी मार्केट के अंदर, सारी लिक्विडेट कर दी बिटकॉइन ने। तो जो भी कर रहे हैं मार्केट में थोड़ा संभल के कीजिए और लेवरेज को कम रखिए बिल्कुल, है ना। कोई आपको ज़्यादा लेवरेज रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 रख रहे हैं, 20 रख रहे हैं, तो आप इजीली लिक्विडेट हो जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर। लेवरेज को कम रखिए, और रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको सही दिशा में रखना। मतलब अगर मार्केट आपको समझ आ रहा है, आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको समझ के करना है जो करना है। बस लिक्विडेट नहीं होना है ना। प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है ऐसी सिचुएशन में कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, अब गिरेगी, अब क्रैश होगा, अब डंप आएगा। मार्केट ऐसे डंप आने लग गए तो फिर मार्केट का मखौल बन जाएगा, है ना। कोई खिलौना नहीं है, मखौल नहीं है, मार्केट है। तो मार्केट अपना गेम खेलता है, आपसे ज़्यादा तेज़ है मार्केट। आपको मार्केट से ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा। लॉस बुक मत कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, इस चलती गाड़ी में भी और नीचे उतरने वाली गाड़ी में भी, है ना। जब भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। और 212 मिलियन डॉलर ले गया मार्केट शॉर्ट वालों के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर से ट्रू कॉइन के बारे में। अभी आप देख रहे थे 150% चल रहा था, अभी 227% हो चुका है। 231। आप देखो कितनी तेज़ी से पंप हो रहा है। 1 डे की कैंडल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 1 डे की कैंडल आप देखो कितनी बड़ी आ चुकी है। ये जो कैंडल बनी है 291, 0.0291 पे लेवल ट्रेड कर रहे थे, रेंग रहा था यहाँ पे इन लेवल्स पे। सीधा एक बड़ी कैंडल जो ले गई है ऑलमोस्ट 250% के करीब, $0.14 पे आ चुका है। और पैसा आप देखो, किसी ने 1 लाख डाला होता तो 3 लाख रुपए बना दिए एक झटके के अंदर। टाइम नहीं लगाया यहाँ पे, है ना। और अभी भी लगातार पंप हो रहा है। जिस तेज़ी से ये पंप हो रहा है, तो हो सकता है कि 300% भी आपको जल्दी दिख जाए। खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं। इस लेवल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल मत खरीदिएगा। यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। फोमो नहीं करना है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा खासा परसेंट यहाँ पे पंप हो रहा है। 250% कहीं भी नहीं गया ट्रू कॉइन का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इथीरियम वेल ब्लू वेल 0072 की तरफ से। इस वेल ने क्या किया है यहाँ पे, जस्ट बॉट 4,06,431 LDO। जी हाँ, 4,06,000 लिडो डाओ यहाँ पे इसने खरीदे हैं। 1.1 मिलियन डॉलर की वैल्यू है। 108 पे रैंक आती है, और पिछले कुछ दिनों से लिडो डाओ बहुत अच्छा पंप कर रहा है ना। तो थोड़ा सा लिडो पे आप फोकस करें। नेक्स्ट हम आ गए हैं साइतोशी कुसामा के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। शिबेरियम की झलक दिखना शुरू हो गई है। जल्दी ही शिबेरियम मार्केट के अंदर आने वाला है, और इनविटेशन यहाँ पे भेज दिए गए हैं। Here in find a kind invite to the people in the world who deep down know something is not right. Shibarium is the answer to the question to you all have. Please read the first in a series of blog posts. और ये जो है ये इनवाइट है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, है ना। शिबेरियम के लिए सबको इनविटेशन भेज दिया गया है। इट मीन्स शिबेरियम अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। वर्ल्ड वाइड इनवाइट यहाँ पे भेजा गया है, मतलब इनवाइट कर दिया गया सबको कि अब तैयार रहिए शिबेरियम की। अभी शिबेरियम लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अब जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इसका इम्पैक्ट हमको शिबा इनू पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। वो 100% भी हो सकता है या 500% भी हो सकता है ना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि शिबेरियम आने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनू को लेके है। फ्लॉकी इनू इज़ नाउ सपोर्टेड ऑन एटॉमिक वॉलेट। एक और नई लिस्टिंग एटॉमिक वॉलेट के ऊपर सपोर्ट ऐड हो गया है फ्लॉकी इनू कॉइन का।
बेबी डॉज कॉइन के अलावा फ्लॉकी इन्होंने भी एंट्री कर ली है टॉप 100 के अंदर। जी हाँ, मीम कॉइन्स टॉप 100 में एंटर हो रहे हैं। बड़े बड़े इशारे यहाँ पे मिल रहे हैं 47%। और पिछले 24 घंटे में अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क के ट्वीट के बदौलत फ्लॉकी को नया सीईओ बना दिया। लेकिन 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 मार्केट कैप रैंक अगर आप देखेंगे टॉप 100 में आ चुका है फ्लॉकी इनू कॉइन। टॉप 100 में क्रिप्टो करेंसी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बेबी डॉज कॉइन 70 के आसपास आ चुका है ऑलरेडी। फ्लॉकी इनू ने भी एंट्री मार ली है 100 के अंदर। शिबा इनू डॉज कॉइन पहले ही टॉप पे बने हुए हैं। तो बचे अब यहाँ पे बाकी जो मीम कॉइन्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है ना। लेकिन फ्लॉकी इनू और बेबी डॉज कॉइन ने अपनी एंट्री बना ली है टॉप 100 के अंदर। फ्लॉकी इनू को लेके बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं और मार्केट के अंदर एक वही टाइम आ चुका है जब शिबा इनू की बैक टू बैक अपडेट्स आया करती थी। रियल फ्लॉकी इनू हैज़ पार्टनर विद FCF पे। FCF पे के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। FCF पे की जहाँ तक हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे है ना, पेमेंट सिस्टम है, ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम। ऑलरेडी शिबा इनू का सपोर्ट ऐड कर रखा है और यहाँ पे अब फ्लॉकी इनू का भी हो सकता है सपोर्ट ऐड हो जाए। FCF पे के साथ एक पार्टनरशिप फ्लॉकी इनू की होती। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बाइनेंस यूएस की तरफ से। बाइनेंस यूएस विल डीलिस्ट के शिब एंड लिस्ट शिब USD। यहाँ पे अगर आप देखो शिबा इनू और USD की जो एक ट्रेडिंग पेयर है वो तो ऐड कर दिया है, लेकिन के शिब किलो शिबा इनू आप इसको बोल सकते हो, इसको जो है ट्रेडिंग पेयर विल बी डी लिस्टेड एंड ऑल पेंडिंग के शिप स्पॉट ट्रेड पेयर विल बी कैंसल्ड ऑन 20 फरवरी। तो के शिप की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं ये डी लिस्ट करने वाला है बाइनेंस यूएस अपने प्लेटफॉर्म से, है ना। और शिब और USD की जो ट्रेडिंग पेयर है वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है बाइनेंस यूएस के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे मिलती रहेंगी, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।